सावर्ट के नियम में बायो-सावर्ट जी ने यह बताया था कि अगर हम किसी धारा चालक के अंदर कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी जो उस चालक के अराउंड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। मान लीजिए पॉइंट P है जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना की बात कर रहे हैं, तो वो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो हम कौन कौन से कारक पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ देखने जा रहे हैं। यहाँ पर XY चालक है जिसमें हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया है AB। इस चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है I और इस अल्पांश से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। और यह जो अल्पांश है, इस अल्पांश के साथ इस पॉइंट के को मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है। बायो-सावर्ट का नियम क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान रखिएगा। हमने मान लिया कि अभी आपने समझा था पहले कि एक जो कंडक्टर होता है, धारावाही अगर कोई चालक है तो उसके अराउंड क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। ये हम समझ चुके थे कैसे क्रिएट होता है, ये हमें पता चल चुका था। मान लिया हमने यहाँ पर ये XY एक चालक है, दिख रहा है ये XY एक धारावाही चालक है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो क्या होगा, इस धारावाही चालक के कारण इसके अराउंड एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। बायो-सावर्ट ने हमें यह बताया कि इस धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हुआ है, तो इस चालक से कुछ एक दूरी पर, मान लीजिए R डिस्टेंस पर, यहां पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर इस चालक के एक छोटा सा अल्पांश लिया हमने, अल्पांश मतलब छोटा पार्ट। ये XY पूरा चालक था, इसका एक छोटा पार्ट हमने लिया है AB, जिसे हमने नाम दिया है अल्पांश। छोटे से पार्ट के कारण इस P पॉइंट पर कितना चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, हमें वो निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने ऐसा मान लिया है कि मान लीजिए ये XY जो चालक है जिसका एक अल्पांश AB है, इससे थीटा के कोण पर एक P पॉइंट रखा हुआ है। थीटा के कोण पर मतलब कैसे, मतलब ये यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है, इस P को हमने क्या किया, अल्पांश से मिलाया। मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच का जो ये एंगल है, ये हमने सपोज कर लिया थीटा है। ठीक है। और हमने ये मान लिया कि ये जो P पॉइंट पर है, इस P पॉइंट पर इस अल्पांश के कारण, इस AB अल्पांश के कारण, ये AB लिखा हुआ है, AB अल्पांश के कारण यहां पर क्षेत्र क्रिएट हुआ है वो DB है, छोटा सा पार्ट। ठीक है, DB क्रिएट हो रहा है। हम इस DB की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और यह P पॉइंट इस अल्पांश से है कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, हमने मान लिया। तो बायो-सावर्ट का नियम ये कहता है कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता DB है, यह इस अल्पांश के कारण कुछ एक पार्ट्स पर डिपेंड करती है, कुछ एक चीजों पर डिपेंड करती है। तो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करती है, तो पहला नियम ये कहता है कि इसमें अगर धारा I प्रवाहित हो रही है, इस चालक में या इस अल्पांश में अगर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, तो ये जो DB है इस प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बोला कि जो DB है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, वह चालक में प्रवाहित होने वाली धारा यानी I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। आगे क्या बताया, आगे बायो-सावर्ट ने ये बताया कि ये दूसरे एक और चीज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, उन्होंने बोला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो DB है, वह चालक की जो लंबाई, जो ये चालक है, इस चालक का जो अल्पांश आपने लिया है, इस अल्पांश की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर मैंने ये AB, ये पार्ट हमने DL लिया, इसकी लंबाई अगर मैंने कितनी ली, DL, तो इस अल्पांश की लंबाई के भी कैसा रहता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब DB क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और भी चीजों पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता DB है, यह इस अल्पांश और इस अल्पांश से पॉइंट P को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के साइन यानी कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन मतलब ज्या, है ना, साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब DB क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब लास्ट वाला पॉइंट उन्होंने बोला कि इस अल्पांश के कारण जो इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वह इस अल्पांश की इस बिंदु से जो दूरी है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ऐसे कह सकते हो, या फिर DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर गया, एक तो धारा के अनुक्रमानुपाती है, दूसरा उस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, तीसरा अल्पांश और अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती है, और चौथा अल्पांश की
उस बिंदु से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चारों को मिलाकर लिखा, मतलब किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, धारा पर, लंबाई पर, साइन एंगल के साइन पर और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चारों को मिलाकर, चारों समीकरणों को हमने एक साथ मिलाकर ये लिखा। जैसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर क्या लगता है, यहां पर एक कांस्टेंट लगता है, तो यहां पर हमने लगाया कांस्टेंट के। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, ये तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्यों, क्योंकि आपने यहां से क्या हटाया, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया। इस के की वैल्यू हवा या निर्वात के लिए फिक्स है, कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहां पर म्यू नॉट क्या है, चुंबकनशीलता। ठीक है, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, चुंबकनशीलता। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस के की वैल्यू जैसे ही यहां पर पुट करोगे क्या बन जाएगा, आपका डीबी बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह समीकरण किसका दिया हुआ है, बायो सावर्ट के नियम द्वारा दिया गया है। आ गया क्या सबको समझ में? बायो सावर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यही जो डीबी हमने निकाला है, डीबी हमारा कितना निकल कर आया है, डीबी इज इक्वल टू निकल कर आया है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अगर हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखें और सिर्फ एंगल पे बात करें तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, जब अल्पांश की लंबाई और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, तब उस समय डीबी की वैल्यू हमें पता है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। तो उस समय जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 0। सर मैम वो कब होगी, जब इन दोनों के बीच का, इस अल्पांश और इस पॉइंट P, इन दोनों के बीच का कोण या तो कितना हो, 0 डिग्री हो या फिर कितना हो, 180 डिग्री। और अगर इनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री हो तो हमें पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब जैसे हम यहाँ पर साइन 90 के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, है ना, थीटा के प्लेस पे 90 और साइन 90 के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तब उस समय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी, मतलब इस अल्पांश और इस पॉइंट के बीच का एंगल कुछ ऐसा होगा, 90 डिग्री। क्लियर है?